माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ए लैटिस एनर्जी। आज हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में। लास्ट वीडियो अगर ना देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाइए आप देख लीजिए लैटिस एनर्जी। आज हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में। एक टॉपिक और रह जाता है जो कि हमारा सॉल्वेशन एनर्जी है, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। बट मैं ये समझा दूं कि हमेशा सबसे पहले बात ये रखिएगा कि जब भी कोई लेक्चर देखिए उसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे, इसको देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए एक सीक्वेंस बनाकर देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट की कंप्लीट लिंक आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पर चली जा सके, आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं वहाँ से। चलिए तो बात करते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। लैटिस एनर्जी क्या होती है कि एक पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन नोन एज लैटिस एनर्जी। मतलब क्या कहा जा रहा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ जो एनर्जी रिलीज होती है in the formation of 1 mole of ionic solid from gaseous ion known as lattice energy। जब कोई भी गैसियस आयन से मिल करके एक सॉलिड हमारा बनता है, आयनिक सॉलिड बनता है, तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इट मीन्स दैट, फिर से समझिएगा कि जब कोई दो गैसियस एटम है वो मिल करके एक आयनिक सॉलिड का निर्माण करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसे कैपिटल यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। या फिर हम इसको दूसरा रूप भी बोल सकते हैं कि जब किसी आयनिक सॉलिड को तोड़ते हैं हम, तो जितनी एनर्जी हमें लगती है किसी आयनिक सॉलिड को तोड़ करके गैसियस एटम में, वो हमारी लैटिस एनर्जी कहलाती है। आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, या तो हमारा दो गैसीय एटम जोड़ करके कोई एक आयनिक सॉलिड बना रहा है तो लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर जितनी एनर्जी दे करके हम किसी आयनिक सॉलिड को तोड़ करके गैसीय एटम में तोड़ देते हैं तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं उसे हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। दोनों बातें सेम है, बातें दोनों सेम है, ठीक है। चलो यहां पर एक एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा लैटिस एनर्जी का। लैटिस एनर्जी का एग्जांपल है, ये देख पा रहे हैं, जिससे Na+ हमने लिया था, ये हमारा Na+ है। अब Na+ भी हमारा गैस है एंड Cl- भी हमारा गैस है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये गैस है, दिस इज योर गैस, गैसियस फॉर्म में है। जब दो एटम जैसे Na+ और Cl- गैसियस एटम मिल करके एक आयनिक सॉलिड का निर्माण करते हैं जो कि हमारा NaCl कहलाएगा, जो कि सॉलिड है, तब एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। दिस इज योर लैटिस एनर्जी। मतलब आपने समझा कि जब कोई दो गैसियस एटम मिल करके एक आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। इसे हम कैपिटल यू से दर्शाते हैं, दिस इज योर कैपिटल यू। या फिर सिमिलर चीजें हम बताएं कि जब किसी आयनिक सॉलिड को तोड़ करके हम किसी गैसियस एटम में तोड़ रहे हैं, तब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी हम जितना उसको दे रहे हैं, यहां पर रिलीज होती थी। अब जब हम तोड़ रहे हैं तो एनर्जी को देंगे तभी तो टूटेगा। तो जब किसी भी आयनिक सॉलिड को तोड़ करके गैसियस एटम में तोड़ा जाता है तो जितनी एनर्जी दी जाती है वो हमारी लैटिस एनर्जी है। दोनों एक ही चीज है, या तो दो से हमारा एक फॉर्मेशन हो रहा है फिर जो लैटिस एनर्जी निकल रही है, या उसको हम जितनी एनर्जी दे करके तोड़ करके हम गैसियस एटम में तोड़ रहे हैं तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है उसे हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। बातें समझ में आ रही है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट आगे क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। फॉर ऑब्टेनिंग लैटिस एनर्जी वी यूज बॉर्न-हाइवर साइकिल। आपने पढ़ा होगा बॉर्न-हाइवर साइकिल, जो कि हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। लैटिस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, मतलब हम लैटिस एनर्जी निकालेंगे कैसे, तो हम बॉर्न-हाइवर साइकिल का यूज करते हैं लैटिस एनर्जी को फॉर्मेशन करने के लिए। मतलब जैसे दे दिया जाए कोई भी हमारा NaCl हो गया, इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, आप कैसे फाइंड करोगे। तो
तो लैटिस एनर्जी हम निकालेंगे बॉर्न-हाइबर साइकिल की मदद से। और बॉर्न-हाइबर साइकिल जो होता है वहां पर मैं बता दूं बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, जितनी भी एनर्जी होती है चाहे जितनी दी जा रही है जितनी ली जा रही है सबका सम कर देंगे। जो दी जाएगी वो निगेटिव कर दी जाती है, जो दी जाती है, और जो रिलीज होती है वो निगेटिव हो जाती है, जो दी जाती है वो ऐड हो जाती है। बस यही इतना अंतर है। बातें समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है? चलो एक पॉइंट आपको और दिख रहा होगा, जो लैटिस एनर्जी है दैट्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। यहां पर क्या होगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई R से आपने क्या समझा कि जब हमारा के Q1 Q2 डिवाइड बाई R है तो मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा, क्योंकि Q1 इंटू में Q2 है, Q1 इंटू Q2 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा तो आपका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। एंड वो चीजें यहां पर दिखाई भी जा रही है कि अगर Q हमारा ज्यादा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा। बट अगर हमारा R क्या है, हमारा डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, R अगर छोटा होगा, R अगर छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी तब ज्यादा होगी। इट मीन्स दैट R बड़ा तो लैटिस एनर्जी कम, R बड़ा तो लैटिस एनर्जी कम। क्लियर है? सबको समझ में आया? सबको बातें समझ में आई? इट मीन्स दैट किसी भी मॉलिक्यूल का रेडियस मतलब उसका साइज अगर छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, साइज अगर बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। बट चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। इट मीन्स दैट लैटिस एनर्जी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, वो दैट्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज बट लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। नोट करिए, टेक स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन, ठीक है? चलिए बात करें अब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। लैटिस एनर्जी अगर कोई पूछे तो बता सकते हो ना लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन प्योर स्टेबल स्टेट। मतलब अब जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, जैसे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड फ्रॉम गैसियस एटम, गैसियस आयन, तो वो हमारा होता था लैटिस एनर्जी। लेकिन यहां पर वहां पर गैसियस आयन होने की जरूरत थी, गैसियस आयन से ही बनता था तो वो लैटिस एनर्जी होती थी। बट यहां पर बताया जा रहा है कि किसी भी एटम के ओरिजिनल और स्टेबल स्टेट से जब हमारा कोई 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है, जिसे हम डेल्टा HF से डिनोट करते हैं, डेल्टा HF से डिनोट करते हैं, डेल्टा HF यहां पर लिख लेंगे, डेल्टा HF, दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा HF। अब हम समझेंगे कैसे, काफी स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज जाते हैं। मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। वहां पर सोडियम आपका गैसियस स्टेट में था, Cl आपका गैसियस स्टेट में था, तब आपका NaCl बना था। तब जो एनर्जी रिलीज हुई थी तब वो क्या हुई थी, मैं समझा दूं। इधर देखो यार, जैसे सोडियम है आपका, ये हमने गैसियस स्टेट में रखा Na+, क्लोरीन को, क्लोराइड को गैसियस स्टेट में रखा Cl-, तब हमारा क्या बना NaCl, और जो एनर्जी रिलीज हुई दैट्स इज लैटिस एनर्जी। बट आप यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या पढ़ रहे हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन में आप पढ़ रहे हो कि सोडियम के एक्चुअल स्टेट में, मतलब सोडियम कैसे पाया जाता है, Na के रूप में, वो भी नेचर में भाई स्टेबल स्टेट Na ही तो है इसका, ये आयन के रूप में नहीं पाया जाता, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता। सोडियम एक सॉलिड है, आप जैसे भी देखोगे, अगर आपने लैब में कभी देखा होगा कि सोडियम सॉलिड के रूप में मिलता है। Cl किसके रूप में मिलता है, गैस के रूप में ऑलवेज मिलता है। क्लोरीन गैस मिलती है, क्लोराइड कभी नहीं मिलता, नेचुरल फॉर्म में, उसे बना दिया जाए तो बात अलग है। नेचुरल फॉर्म में वो ऑलवेज क्लोरीन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है, तब जाकर हमारा NaCl का निर्माण होता है। एक ही Cl है तो हम इसे हाफ लिख सकते हैं। अब जो एनर्जी रिलीज हुई दैट्स योर हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट्स योर हीट ऑफ फॉर्मेशन। बोलो लैटिस एनर्जी में बोलोगे कि जब किसी एक आयनिक कंपाउंड को बनाने में, या किसी एक आयनिक कंपाउंड ही बोल सकते हो, कोई भी गैसियस एटम यूज होता है,
तब जो एनर्जी रिलीज होती है तब वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। बट किसी भी कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड को बनाने में कोई भी एक्चुअल स्टेट में कोई भी एलिमेंट है जो कि अपने प्योर एंड स्टेबल स्टेट में है, तब जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारा कहलाती है डेल्टा एचएफ, जिसे आप हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। चलिए इसको हम और बढ़िया से बताते हैं, इसे हम और अच्छी तरीके से बताते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चल हम पहले इसको ही लिखते हैं जो कि हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन है। हमने लिखा सोडियम इसका एक्चुअल स्टेट है सॉलिड, क्लोरीन के रूप में मिलता है Cl2 जो कि गैसियस इसका एक्चुअल स्टेट है। तब हमारा बन रहा है NaCl प्लस में एक एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज योर हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एचएफ। अब अगर हम इसे कोरिलेट करें लैटिस एनर्जी से, इट मीन्स दैट लैटिस एनर्जी निकालने के लिए हमें डेल्टा एचएफ और लैटिस एनर्जी में एक फार्मूला पता होना चाहिए, एक हमें संबंध आना चाहिए, रिलेशन मिलना चाहिए एक। चलो देखते हैं कैसे रिलेशन मिलेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझाएंगे, सबको समझ में आ जाए, बहुत ध्यान से समझना होगा आपको। सोडियम है, सोडियम को सबसे पहले आप गैसियस स्टेट में चेंज करो, क्योंकि आप ये एक बात तो आपको फिक्स है, आप एक बात जानते हो कि लैटिस एनर्जी मिलेगी सोडियम प्लस गैसियस स्टेट से, क्लोराइड माइनस गैसियस स्टेट में, तब जाकर ये बनेगा NaCl और आएगा U। इतना हमें लाना है। कैसे ला सकते हैं? पहले Na सॉलिड को Na गैस में चेंज कर लो। जब किसी भी सॉलिड एलिमेंट्स को गैस एलिमेंट्स में चेंज करते हैं तो एक सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ती है, एक सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी लगाई जाती है। तो यहाँ पर एक एनर्जी आएगी, तब जाकर ये Na गैस में चेंज होगा, और वो एनर्जी का नाम हम दे देते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, बोलो हाँ या ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना ठीक हुआ। अभी भी ये Na प्लस चाहिए हमको, Na नहीं चाहिए। अब Na को आयनिक फॉर्म में करो। Na किसी भी गैसियस एलिमेंट को आयनिक फॉर्म में ले जाने के लिए हमें एक आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। वो क्या? हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप दोगे यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तो यहां पर बनेगा Na प्लस गैस में। यहां पर आपने एनर्जी कौन सी दी? दैट्स योर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, बोलो हाँ या ना? यहां तक सबको कंफर्म हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब Na प्लस तो हमें मिल गया। अब क्लोराइड माइनस हमें चाहिए, Cl माइनस। Cl2 से हम Cl माइनस में तोड़ेंगे, Cl2 से हम Cl माइनस में तोड़ेंगे। आओ इसको भी देख लेते हैं कैसे तोड़ना पड़ेगा हमको। चलो यहाँ पर देखेंगे, जब हम Cl2 से Cl माइनस में तोड़ेंगे तो पहली बात तो ये Cl2 है, उसे हम किस में चेंज कर दें? गैसियस स्टेट में तो है ही ये, इसे हम Cl में चेंज करते हैं। ये हो गया हमारा Cl। Cl2 से हम किस में चेंज कर दिए? Cl में। यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी? डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि आप तोड़ रहे हो तो डिसोसिएशन एनर्जी, और वो भी हाफ Cl2 को तोड़ रहे हो तो यहाँ हाफ डिसोसिएशन एनर्जी होगा, हाफ डिसोसिएशन एनर्जी। बातें समझ में आ रही है ना? क्लियर हुआ? यहाँ तक तो पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ। अब यहाँ पर Cl और G के रूप में हो गया। अब क्लोराइड को Cl माइनस के रूप में तोड़ना है, क्योंकि ये Cl माइनस के रूप में मिल रहा है हमको। तो Cl माइनस में लाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अब इसे हम Cl माइनस के रूप में ले आएंगे, Cl माइनस। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी एलिमेंट को माइनस में ले जाते हैं, मतलब जैसे Cl है तो उस पर माइनस आना आता है, तो एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम पॉजिटिव में ले जाते हैं, जैसे Na है, Na प्लस में ले जाते हैं, तो एक एनर्जी देनी पड़ती है, दैट्स योर आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होगी, दैट्स योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब Na प्लस भी मिल गया, Cl माइनस भी मिल गया। अब इन दोनों के फॉर्मेशन से, Na प्लस और Cl माइनस से, एक हमारा क्या बन जाएगा? NaCl। मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके फॉर्मेशन से मिला हमें क्या, NaCl प्लस में एक हमारा एनर्जी रिलीज हुई, दैट्स योर लैटिस एनर्जी, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर U, दिस इज योर U। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको यहाँ पर पॉइंट समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, Na सॉलिड को हम किस में तोड़ दिए, Na गैस में। तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ती है। फिर Na गैस को आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो Na प्लस के रूप में हो जाता है। अब हमें Na प्लस चाहिए था, Cl2 था तो उसे हमने क्या किया, डिसोसिएशन एनर्जी दे दी। जिसके बाद क्या हुआ, डिसोसिएशन एनर्जी देंगे तो वो भी हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि हाफ Cl2 है। फिर हम Cl को Cl माइनस में ले जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो हमारा माइनस चार्ज होगी। बताओ, लैटिस एनर्जी भी हमारी रिलीज ही हो रही है, लैटिस एनर्जी भी हमारी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये भी हमारी माइनस ही होती है। तो अब बताओ, क्या किसको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ, समझ में आया ना सबको। अब ये एनर्जी रिलीज हुई तब जाकर हमारी क्या बना, Cl माइनस बना। अब ये दोनों मिलकर के NaCl बना और लैटिस एनर्जी। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। या तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और भी सिंप्लीफाई करने के लिए ये देखिएगा, इससे मिल करके ये हमारा बना NaCl। लेकिन NaCl जब बन रहा है तो एक एनर्जी और रिलीज होती है, जहां पर जो हमने लिखा था कि लैटिस एनर्जी, तो वो एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे अगर हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो वो माइनस में लिखा जाएगा, या तो हम राइट साइड में लिखे तो प्लस करके लिखें। तो यहां पर ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स योर लैटिस एनर्जी, ये भी हमारी रिलीज हो रही है। जितनी रिलीज एनर्जी होती है उसको हम माइनस में लिखते हैं, एंड जितनी दी जाती है एनर्जी उसे हम ऐड कर देते हैं। तो ये एनर्जी हमारी माइनस होगी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारी माइनस होगी। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा HF निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। लैटिस एनर्जी चाहिए तो आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन जरूरी होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक हमें दोनों में रिलेशन मिला क्या, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है यहाँ पर डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। पहले एक बार मैं सबको बता दूं, जैसे सब्लिमेशन एनर्जी जो हो गया उसे SE से भी बहुत लोग लिखते हैं, और आप चाहे तो SC से भी लिख सकते हैं, चाहे सब्लिमेशन एनर्जी को हम लिखते हैं डेल्टा HS, ताकि आपको हमेशा याद रहे, भूले ना। सब्लिमेशन एनर्जी हम डायरेक्ट वही लिखेंगे, डेल्टा HS से लिखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी लिखो चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखो, बात एक ही होती है। चाहे आप आयोनाइजेशन एनर्जी लिखो चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखो, किसी किसी बुक में आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया जाता है, किसी किसी बुक में आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बात एक ही है, एनर्जी पोटेंशियल एक ही होता है। फिर हमारा डिसोसिएशन एनर्जी बचता है, डिसोसिएशन एनर्जी को हम डेल्टा HD से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये लिखा जाता है डेल्टा ऑफ HD से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सभी जानते हैं, EA से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लैटिस एनर्जी हमारी U होती है। ठीक है, अब हम चले बताएं सबको, तो जो डेल्टा HF निकल के आएगा दैट्स इज इक्वल टू किसके किसके बराबर, सब्लिमेशन एनर्जी दी जा रही है मतलब डेल्टा HS, और IP भी दिया जा रहा है मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, प्लस में IP, प्लस में डिसोसिएशन एनर्जी भी दी जा रही है, लेकिन हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी है, तो हाफ ऑफ डेल्टा HD। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो रिलीज हो रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस EA, और लैटिस एनर्जी भी रिलीज हो रही है माइनस U। दिस इज योर डेल्टा HF, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। जो आप ये साइकिल देख रहे हो इसी को हम बोलेंगे बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल यही है, यही पढ़ाया जाता है बॉर्न हैबर साइकिल में, कि चाहे आपका जो प्रोसेस है वो एक टर्म में हो चाहे अनेक टर्म में हो, आता वही है। दिस इज योर बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, तो डेल्टा HF की वैल्यू निकली, यहां से अगर हम U की वैल्यू निकालना चाहे तो U की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। यहां पर एक टर्म और याद करने की चीज है, जैसे जो डेल्टा HF है वो भी हमारा रिलीज ही हो रहा है, वो मिल नहीं रहा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन भी रिलीज हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हो, जैसे लैटिस एनर्जी रिलीज हुई थी तो हमने माइनस कर दिया था, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा HF आएगा, ये हमेशा याद रखना।
माइनस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके एग्जाम में जो आएगा, जो किताबों में दिया रहेगा, वहां पर जैसे डेल्टा एच एफ की वैल्यू माइनस में दे देगा, यू की वैल्यू माइनस में दे देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में दे देगा। हमने माइनस पहले यूज किया है, इसलिए हम वहां पर यूज नहीं करेंगे। अगर आपको वहां पर माइनस दिया जा रहा है तो अब यहां पर सारी चीजें आपको प्लस में ही लिखनी होगी। डेल्टा एच एफ भी प्लस होगा, एच एस भी प्लस होगा, आई पी, एच डी, ई ए, यू सब प्लस में होगा, सब कुछ प्लस में होगा। अगर वहां पर माइनस रखो, ऐसा नहीं है कि आप यहां पर माइनस है वहां पर भी माइनस रख दोगे, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही जो रिलीज हो रहा था उसे माइनस कर दिया, जो एडिशन हो रहा था, मतलब जो हमें मिल रही थी, प्राप्त हो रही थी एनर्जी, जो देना पड़ रहा था हमें, जैसे कोई एलिमेंट्स हो गया, उसे एनर्जी दी जा रही है तो उसके पास एनर्जी ऐड हो रही है ना, तो उसे हमने ऐड कर दिया। जो एनर्जी से निकल जा रही है उसे हमने माइनस कर दिया पहले से ही, इसलिए हम माइनस प्लस वहां पर नहीं रखेंगे, हम अपने अनुसार चलेंगे, वहां उसके अनुसार नहीं चलेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान देना, अगर हम यहां से u भी निकाल लें, माइनस यू है तो इधर u आ जाएगा, दैट्स योर डेल्टा एच एस प्लस में आई पी प्लस में हाफ हाफ डेल्टा एच डी, और जो डेल्टा एच एफ है वो चला जाएगा उस साइड, प्लस में डेल्टा एच एफ, भाई पॉजिटिव हो जाएगा ना, प्लस में माइनस में ई ए, माइनस में ई ए। चलो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, बातें समझ में आई, ये चीजें समझ में आ गया आपको, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे। एक और हम एग्जांपल बता दें, एक और एग्जांपल बता दें, इतना तो नोट डाउन कर लो सब लोग, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अभी तो आपने देखा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो 1 मिल रही थी, कभी कभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 मिलती है, तब क्या 2 की दोनों माइनस में ली जाती हैं, या 1 माइनस 1 प्लस कर दी जाती है, या दोनों प्लस में होती है, क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो एकदम सिंपल ही नहीं आते कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही दे दिया गया, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे देगा, तो कैसे आप करोगे, और 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा किस में, वो भी हम बता देते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे आपका एम जी ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, प्लस हाफ हाफ O2, हाफ हाफ O2, ये हमारा बना रहा है MgO प्लस में डेल्टा एच एफ, ठीक है। अब इसको हमें चेंज करना है, इसको, इसमें हमारा जैसे मान लो यही दे दिया गया, इसका पूछ लिया गया लैटिस एनर्जी क्या होगी, लैटिस एनर्जी क्या होगी। वैसे तो मैं एग्जांपल अभी बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप निकाल पाओगे और आसानी से आप निकाल पाओगे, बट आपको रिएक्शंस मालूम होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर mg को हम क्या करते हैं, जैसे डेल्टा एच एफ जो मिलता है हमारा ओरिजिनल स्टेट में मिलता है, सॉलिड ये भी है, O2 जो होता है हमारा, O2 गैस के रूप में है, दिस इज योर गैस, क्योंकि ऑक्सीजन हमें गैस के ही रूप में मिलती है। तो एक सॉलिड है, उसका ओरिजिनल स्टेट गैस है, तब जाकर हमारा MgO बन रहा है। लेकिन जो लैटिस एनर्जी बोलती है, लैटिस एनर्जी क्या कहती है कि 2 के दोनों हमारे गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, Mg भी हमारा गैसियस फॉर्म में होना चाहिए और ऑक्सीजन भी हमारा गैसियस फॉर्म में ही होना चाहिए। मतलब लैटिस एनर्जी कब मिलेगी, जब मैग्नीशियम Mg+2, Mg पे कितना आयन आता है बताओ, आयन के रूप में होता है ना, ये ओरिजिनल स्टेट में भी आ सकता है, लेकिन लैटिस एनर्जी तब मिलती है जब आपका आयन के रूप में होता है एलिमेंट्स। तो Mg पे कितना चार्ज आता है, क्योंकि बिकॉज इट इज ए एल्कली अर्थ मेटल, और एल्कली अर्थ मेटल पे +2 चार्ज होता है, तो Mg+2 चार्ज। एंड ऑक्सीजन हो गया O2, ऑक्सीजन पे कितना जनरली, क्योंकि ऑक्सीजन पे -1 भी आता है, -2 भी आता है, लेकिन जनरली नॉर्मल केसेस में सभी कंडीशन में -2 ही होता है। वो मैंने कंडीशन बता दी, जब फ्लोराइड के साथ रखा जाता है तब इस पे चेंज हो जाता है। और भी कई केसेस ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ चेंज होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप सभी पढ़े भी हो 11th-12th में काफ़ी अच्छे तरीके से, उसे आप मैं डीपली उस पर नहीं जाऊँगा, वो हमारा टॉपिक है नहीं है। बस ये समझिए कि ऑक्सीजन जो है O पे -2 आता है हर एक केस में, जनरली 99% केस में। जब वो स्पेसिफिक किसी पॉइंट, किसी एलिमेंट के साथ रखा जाता है तब जाकर उस पर नेगेटिव -1 आता है, -1/2 आता है, तो वो अलग की चीज़ें हैं। तो O पे -2 आता है तो ऑक्सीजन -2 गैसीय एटम, तब जाकर ये क्या बनाएगा MgO
और जो एनर्जी रिलीज होगी दैट्स योर लैटिस एनर्जी। इसके फॉर्म में अब हमें तोड़ना है, इसके फॉर्म में अब हमें तोड़ना है। तो कैसे तोड़ पाओगे बताओ? सबसे पहले mg सॉलिड को हम तोड़ते हैं, mg सॉलिड को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, mg सॉलिड को तोड़ते हैं। चलो इसे मैं गैसियस फॉर्म में ले जाने के लिए, mg गैसियस कब जाएगा, गैसियस फॉर्म में जब इसे एक एनर्जी दी जाएगी दैट्स योर सब्लिमेशन एनर्जी डेल्टा HS। मैं बार बार नहीं लिखूंगा सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा HS। अब mg+2 के रूप में है ना, mg+2 के रूप में है, तो पहले तो इसे mg+ के रूप में लाते हैं। इसे किसके रूप में लाते हैं, mg+ के रूप में, mg+ के रूप में। अब mg+ के रूप में आएगा, गैसियस तो है ही है, तो अब इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट्स योर आयोनाइजेशन एनर्जी। बट यहां पर आप देख पा रहे हो mg+1 नहीं, mg+2 आ रहा है। तो mg+2 होने के लिए एक आयोनाइजेशन एनर्जी और देनी पड़ेगी, तभी तो mg+2 में चेंज होगा ये। अब mg+2 में चेंज करेंगे इसको, mg+2 में, तब हमने जो इसको एनर्जी दी वो है कहलाएगी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी ही कहलाएगी, क्योंकि आयन में चेंज करो तो आयोनाइजेशन एनर्जी ही लगेगी। पहले के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, दूसरे के लिए सेकंड बोल देंगे, ठीक है, दूसरे के लिए सेकंड बोल देंगे। यहां पर समझ में आया? अब हमें ऑक्सीजन माइनस चाहिए, O-2, उसको चेंज करेंगे, उसको चेंज हाफ O2 है, तो सबसे पहले इसको हम डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट करेंगे मतलब डेल्टा HD/2 एनर्जी देंगे, क्योंकि हाफ O2 होता सिर्फ डेल्टा HD लगता। तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें क्या मिलेगा, ये चेंज होकर के आ जाएगा ऑक्सीजन गैस के रूप में। अब इसे फिर से हम चेंज करते हैं, O- हमको चाहिए, ऑक्सीजन माइनस को लाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट्स योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट्स योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होती थी EA1 माइनस होगा, EA1 माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है आपकी वो माइनस होती, रिलीज होती है। अब यहाँ पर बात इंटरेस्टिंग समझने वाली है, इसीलिए मैं इसको बताया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब ये जो O-2 के रूप में हो रहा है, अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलेगी वो रिलीज नहीं होती, वो देनी पड़ती है। भाई किसी पर अगर -1 चार्ज है तो उसे एक माइनस और चार्ज देने के लिए क्या वो आसानी से ले लेगा? नहीं लेगा, उसे आपको जबरदस्ती देना पड़ेगा, जबरदस्ती देना पड़ेगा आपको। इट मीन्स दैट अगर किसी के पास -1 चार्ज है, ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं करेंगे, तो एनर्जी रिलीज होने के बजाय क्या होगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब आप उसे दे पाओगे। ये बात होती। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए वो जब कनेक्ट किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ गए हैं, अब आपको और इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसे एक एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। यहीं पर ये टेस्ट आता है। अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि अब Mg+2 और O-2 मिल करके MgO का निर्माण करेंगे और एक लैटिस एनर्जी रिलीज करेंगे, तो ये भी हमारा माइनस में लैटिस एनर्जी आएगा, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पर डेल्टा HF लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा HF इज इक्वल टू है। अब डेल्टा HF की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डेल्टा HF की वैल्यू, तो माइनस डेल्टा ऑफ HF, क्योंकि ये भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये भी एनर्जी रिलीज हो रही है, इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, डेल्टा HS के प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड प्लस डेल्टा HD/2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्लस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड माइनस में लैटिस एनर्जी जिसे आप बोलेंगे U। अब जाकर आपको डेल्टा HF मिलेगा। नोट कर लीजिए। क्या यहां तक मैं बातें समझा पा रहा हूं आपको? यहां तक मैं बातें समझा पा रहा हूं आपको?
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये कई लोग समझेंगे तो वो तो इक्वल टू में लिख रहे हो, तो आप भी यहाँ पर इक्वल टू में लिख रहे हो, तब जाकर आप उन सभी को प्लस माइनस कर रहे हो, बट वो भी तो रिलीज हो रही है ना यार। मैं इक्वल टू दिखा रहा हूँ, पहले बात समझो, मेरी बात समझो। कई लोग कहेंगे ये इक्वल टू में है, ये इस साइड है, ये जितनी एनर्जी है इस साइड है, इसलिए ये पॉजिटिव लिखा जाना चाहिए, और इन सभी में प्लस माइनस जो भी हो अपना जोड़ लेंगे। जैसे कि मैं अगर दिखा दूँ तो आपको कहने का मतलब है ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इस प्रकार अपना जोड़ लें तो ये इज इक्वल टू ये प्लस ही आना चाहिए। बट मैं आपके जानकारी के लिए समझा दूँ माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हो, कि ये ऐसा नहीं होता है। समझो पहले, वो इक्वल टू में भले लिखा जा रहा है तो बट इस कंडीशन के लिए वो रिलीज हो रहा है, तो इसलिए मैं रिलेशन दिखा रहा हूँ। वो उस कंडीशन के लिए रिलीज हो रही है, इसलिए ये माइनस EHF आ रही है। मैं यहाँ पर नहीं शो कर रहा हूँ, वो उस कंडीशन में रिलीज हो रही थी। कब? जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं तब के लिए रिलीज एनर्जी है। जब हम इसे लैटिस एनर्जी में चेंज कर रहे हैं तब ये प्लस माइनस आ रहा है। ये चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बातें समझ में आई? क्लियर हुआ? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जनरली हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका सब्लिमेशन एनर्जी डेल्टा HS प्लस में आपका आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस में ही होगा, प्लस में आपका जो डिसोसिएशन एनर्जी हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, माइनस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस में U दैट्स इक्वल टू HF। अब ये बात समझिएगा, जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन होती है ये कम आती है, अगर आती है तो वो दिया रहता है, आप नॉर्मली कर जाओ क्योंकि मैंने बता दिया। तो फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो माइनस में रखना, सेकंड वाला पॉजिटिव में रखना। और हाँ, अगर ये फार्मूला लगा रहे हो तो आपको प्लस माइनस भी नहीं रखना। भले ही बुक में प्लस माइनस दिया हो, आपको प्लस माइनस नहीं, मैं अभी करके दिखाऊंगा, प्लस माइनस नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर प्लस माइनस रख दोगे तो यहाँ भी ऑलरेडी आप माइनस रखे हो तो आपका गलत हो जाएगा। या तो वहां पर प्लस माइनस रखो या तो यहाँ पर प्लस माइनस रखो। यहाँ पर या तो पूरा प्लस रख दो, वहाँ पर प्लस माइनस के हिसाब से जो भी रखा जाएगा रखना। इसलिए मैं फार्मूला ही पहले माइनस से बता दे रहा हूँ, तो वहाँ पर किताब में कुछ भी दिया रहे सोचो ही मत, बस डायरेक्ट यही लगाओ। अगर जैसे इस फॉर्म में आ गया तो डेल्टा HF मालूम है कि रिलीज होता है, माइनस में हो जाएगा। फिर सबसे पहली चीज़ डेल्टा HF रिलीज होगा, माइनस HF इज इक्वल टू, फिर हमारा क्या आया, आपका मिलता है HS, क्या होता है, सब्लिमेशन एनर्जी आपको दी जाती है पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट भी पॉजिटिव होगी, सेकंड भी पॉजिटिव होगी, दोनों अगर दिया रहा है दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर आपका डेल्टा HD जो कि आपका डिफेंस एनर्जी हो तो वह हाफ में होता है, वो पॉजिटिव ही हमेशा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर एक दी गई है तो वो निगेटिव, दो दी गई है तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा। पहला वाला निगेटिव कर देना, दूसरा वाला पॉजिटिव, ये मैं फार्मूला याद करा रहा हूँ। फिर आपको लैटिस एनर्जी तो रिलीज होती है, माइनस लैटिस एनर्जी, याद हो गया? याद हो गया? चलो इतना नोट डाउन करो, हम लोग आगे चलते हैं फैक्टर से। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी, टेक स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बहुत बढ़िया, हटाएं इसको, हटाएं इसको। चलिए आगे मैं बात करूँ, अगर फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी, थोड़ा स्पीड में इसको पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों का समय से कंप्लीट करा सकें हम। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी, चार्ज ऑन एनायन, सबसे पहले पढ़ेंगे हम चार्ज ऑन आयन पे। जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है, ये आपने अभी अभी देखा। बिकॉज वी नो दैट लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू K/Q1 Q2 डिवाइड बाई R, ये चीज़ें हमने देखी। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी, मतलब चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी हमारी ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा। तो लिख लो, चार्ज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, नोट करो फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन में भी वही लिखेंगे कि लैटिस एनर्जी जो होती है दैट्स योर U इज इक्वल टू K/Q1 Q2 बाई R। ये आपकी साइज है, साइज छोटी तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, मतलब अगर साइज आपकी छोटी होगी तब लैटिस एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी, ये याद कर लो। साइज छोटी तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, साइज छोटी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ये तो फार्मूला बेस से ही था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जेफ के बारे में क्या बताना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
मोर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर इज द लैटिस एनर्जी, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी। मतलब जेफ जितना ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लिखते हैं जेफ, जेफ जितना ज़्यादा यू भी उतना ज़्यादा। मतलब क्यों? क्योंकि चार्ज ज़्यादा होने से जेफ बढ़ता है। बिकॉज यहाँ पर लिख लेंगे, बिकॉज अगर आपका चार्ज ज़्यादा है तब आपका जेफ ज़्यादा होता है, एंड आपका साइज अगर छोटा होता है तब आपका जेफ ज़्यादा होता है। तो आप दोनों कंडीशन पे आप देख रहे हो, चार्ज ज़्यादा होने पर भी लैटिस एनर्जी बढ़ती है, साइज कम होने पर भी लैटिस एनर्जी बढ़ती है। तो जेफ बढ़ने पर लैटिस एनर्जी तो बढ़ेगी, यही है। नोट करो, टेक ए स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है सबको? बताना बताना, समझ में आ रहा है? चलो मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं आपको, कुछ एग्जांपल्स दे दूं। चलो बहुत बढ़िया, टेक ए स्क्रीनशॉट, सुनो हम लोग एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आपने देखा था कुछ पॉइंट्स, जैसे कि चार्ज ऑन आयंस। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि चार्ज पर डिपेंड करेंगे? जैसे मैं एग्जांपल्स के तौर पर ही बता दूं लैटिस एनर्जी का। हम जानते हैं कि चार्ज अगर ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी ऑलवेज ज़्यादा होगी, पहली चीज़ तो हम तो ये तो जान गए। अब ये चीज़ें आपको कंफर्म हो चाहिए, जैसे चार्ज ज़्यादा है तो अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको सोडियम NaF दे दिया, MgF2 दे दिया, एंड AlF3 दे दिया, AlF3 दे दिया। अब इसमें मुझको बताओ, F की साइज तो सेम है। अब सोडियम बड़ा है, मैग्नीशियम बड़ा है, एल्युमिनियम बड़ा है। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। बड़ा कौन है? एल्युमिनियम। साइज के हिसाब से देखी जाए तो ये बड़ा है, चार्ज के हिसाब से देखा जाए फिर भी ये बड़ा है। Na प्लस पे आता है, इस पे +1, इस पे +2, इस पे +3। मतलब साइज अगर बड़ा होगा तो साइज ज़्यादा होने पर आपका U छोटा होता है, चार्ज ज़्यादा होने पर U आपका ज़्यादा होता है। तो किसके अनुसार देखेंगे हम, बताओ? साइज के अनुसार कि चार्ज के अनुसार? जब भी आप याद रखो साइज एंड चार्ज ज़्यादा है तो हमेशा आप प्रियॉरिटी चार्ज को दोगे। मतलब जो प्रियॉरिटी आप देते हो, प्रियॉरिटी हमेशा चार्ज को दी जाती है। कारण क्या है कि Na प्लस है, एक चार्ज, उससे थोड़ी साइज बड़ी होगी Mg की, थोड़ी साइज बड़ी होगी आपकी Al की। बट अगर चार्ज देखें तो Na+1 Mg +2, एक चार्ज बढ़ गया। Mg से Al+1 मतलब एक एक चार्ज का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर साइज थोड़ी थोड़ी अंतर आ रही है। तो हमेशा प्रियॉरिटी चार्ज को ही देते हैं। तो हम इसके किसके अनुसार बताएंगे? अकॉर्डिंग टू चार्ज, अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो यहाँ पर आप 1 सेकंड आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो चार्ज के अनुसार देखूंगा, जिस पे जितना चार्ज होगा यहाँ पर आएगा, जिस पे जितना चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी होगी। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज जो लैटिस एनर्जी आएगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, क्योंकि चार्ज जिस पे ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा। बट आप देख पा रहे हो कि Al+3 का साइज ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हुई। कारण क्या हुआ? क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है। प्रियॉरिटी मैं चार्ज को दूंगा, साइज को कभी प्रियॉरिटी नहीं मिलती। कारण मैंने बता दिया कि उस पर जंप +1 का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है ना, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, ये हुआ। ठीक है, एक और मैं एग्जाम्पल अगर दे दूँ आपको, आप लोग करिए। एक मैं और एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे Na2O हो गया, MgO हो गया, Al2O हो गया, Al2O3 हो गया। चलो अब इसको करो, इसको करो। इसमें भी किसको देखेंगे हम? चार्ज को देखेंगे, साइज को नहीं देखेंगे। जब दोनों अगर साथ में आ जाए तो ये चार्ज के अनुसार हो जाएगा। Al पे सबसे ज़्यादा चार्ज, Mg पे सबसे कम चार्ज, इसके अनुसार। और मैं एक बताऊं, इतने एग्जाम्पल्स करा देंगे ना आपको याद हो जाएगा। Li2O हो गया और Li3N हो गया। आप बताओ, Li हमने सेम रख दिया, अब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन चेंज कर दिया। आप बताओ ये किसके अनुसार होगा? अकॉर्डिंग टू चार्ज, अकॉर्डिंग टू साइज। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है, ये नाइट्रोजन पे -3 चार्ज। अब यहाँ पर मैं माइनस वाला भी कंपेयर करूँ तो किसका ज़्यादा है? -3।
एनायन में भी अगर चार्ज ज़्यादा, केटायन की बात नहीं हो, अगर एनायन में भी चार्ज ज़्यादा है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू चार्ज होगा। नोट करिए फटाफट से, हम लोग आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू साइज पर। टेक स्क्रीनशॉट सुन, आगे बढ़ें आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू साइज अगर देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे एग्जांपल है आपका, आप ही करना NaF NaCl NaBr। आप इसमें बताओ किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, बताओ। NaF सोडियम, चार्ज तो सबका सेम हो गया, इस पर भी चार्ज सेम, इस पर भी चार्ज सेम है, फ्लोराइड पर भी चार्ज सेम ही है। बोलो अब तो चार्ज को कोई लफड़ा ही नहीं बचा। F माइनस Cl माइनस Br माइनस। अब यहाँ पर जब चार्ज सिमिलर हो गया तो अब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे साइज। तो साइज सबसे ज़्यादा किसकी, सोडियम की साइज तो बराबर हो गई, तो सोडियम की भी साइड नहीं लेंगे। अब साइज किसकी सबसे ज़्यादा बड़ी है, ब्रोमाइड की, सबसे छोटी है फ्लोराइड की। तो जिसकी साइज सबसे ज़्यादा बड़ी होगी उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा छोटी होगी, बिकॉज ये देखो। क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में आया। एक मेरे तरफ से क्वेश्चन है, एक मेरे तरफ से आपको लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जैसे मेरे पास है NaF है और MgCl2 है, किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी आप लोग बताओ, चैट सेक्शन में लिखो। लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, फर्स्ट सेकंड, आप फर्स्ट या सेकंड लिखो, फर्स्ट आर सेकंड, फर्स्ट आर सेकंड, फर्स्ट आर सेकंड। देखो यार कंफ्यूज मत हो, अभी भी आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो, काफ़ी लोग सही बता रहे हैं बट कुछ लोग कंफ्यूज हैं। जब आपका देख पा रहे हो चार्ज Na प्लस है Mg+2 है, ठीक है, F माइनस है Cl2 माइनस है, जब आपका चार्ज और साइज दोनों की बात हो, सोडियम और मैग्नीशियम साइज भी आ रहा है चार्ज भी आ रहा है, तब आप ऑलवेज प्रियॉरिटी दोगे किसको, चार्ज को। ऑलवेज प्रियॉरिटी दोगे किसको, चार्ज को, हमेशा चार्ज को प्रियॉरिटी देंगे। फ्लोराइड भी छोटा है क्लोराइड, क्लोरीन से, क्लोरीन बड़ा होता है तो क्लोराइड से, तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि साइज इसकी बड़ी है इसकी छोटी है। तो हमें क्या होना चाहिए था, अगर साइज के अनुसार देखते तो MgCl2 छोटा होना चाहिए था, छोटी लैटिस एनर्जी, बट ये यहाँ पर साइज देखा ही नहीं जाएगा, चार्ज हमेशा देखा जाएगा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चार्ज होगा, अकॉर्डिंग टू चार्ज इस वाले में, और ये हमारा अकॉर्डिंग टू साइज, बिकॉज यहाँ पर चार्ज सिमिलर था। अगर चार्ज और रेडियस दोनों आ रहा है और साइज दोनों आ रहा है तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, चार्ज को। इतना नोट डाउन कर लिए, हम लोग एग्जाम्पल की तरफ पर आगे बढ़ते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको, समझ में आया, हटाएं, चलिए। कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या दे रहा है समझिएगा। कैलकुलेट द E एंड Cl2 इन NaCl विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हाइबर साइकिल फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा से आप बॉर्न-हाइबर साइकिल का यूज करके, जो हम साइकिल बताए थे वही हमारा बॉर्न-हाइबर साइकिल है। बॉर्न-हाइबर साइकिल का यूज करके आपको EA निकालना है। EA मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन निकालना है NaCl में। बताओ, यहाँ पर सबकी वैल्यू दी जा रही है, तो हम जो जानते हैं यहाँ पर लिख लो, जो जानते हो आप लिख लिया करो सोल्यूशन, जो जानते हो तुरंत लिख लिया करो कि बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं जो बॉर्न-हाइबर साइकिल होता है दैट्स माइनस डेल्टा HF। बुक में जो दिया गया मत ध्यान दो, बुक अपने अनुसार दे रहा है। अगर मेरे दोनों में कंपेयर करोगे ना तो आप कंफ्यूज आओगे। मैं अपने अनुसार पढ़ा रहा हूँ, बुक अपने अनुसार दी गई, बुक की भी सही है मेरा भी सही है, आएगा दोनों का सेम। लेकिन बुक क्या करती है कि वो सारी चीज़ें पॉजिटिव में दे दी गई है, बाद में वो जैसे यहाँ पर निगेटिव दिया गया है ना, देखो ये निगेटिव दिया गया है, तो ये पहले से ही मैं निगेटिव पढ़ के बैठा हूँ, आपको पढ़ा के बैठा हूँ, इसलिए आपको निगेटिव पॉजिटिव देखना ही नहीं, बस आप फार्मूला याद रखे रहो, बस खींचते चले जाओ। पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है सब छोड़ो, फार्मूला याद होना चाहिए बस आपको। माइनस डेल्टा HF इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या यूज किया था, डेल्टा HS पॉजिटिव था, फिर आपने यूज किया था आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको ना, यहाँ पर लिख लेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। 1 सेकेंड, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस हाफ ऑफ HD
डिसोसिएशन एनर्जी। अब माइनस ऑफ क्या था, माइनस ऑफ जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था वो घटाया जा रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी, यही था। अब रख दो वैल्यू सबका फटाफट से उठा करके, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी। तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू कितनी है बताओ फटाफट से, ये देखो डेल्टा एच एफ ऑफ NaCl 99, माइनस हमें नहीं रखना, मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने पहले ही इसीलिए माइनस रखा हुआ है। यहाँ पर या तो माइनस रखते, डेल्टा एच एफ पॉजिटिव रखते तो माइनस रखते तो फिर भी माइनस 99 आता। तो हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, हम कुछ नहीं जानते माइनस प्लस के बारे में, बट हम इतना जानते हैं कि माइनस जहाँ हमारे फार्मूले में है मैं माइनस रखूंगा, यहाँ से मैं माइनस कंसीडर नहीं करूँगा, यहाँ से मैं सिर्फ 99 कंसीडर करूँगा बस। माइनस हमारे फार्मूले था इसलिए मैंने माइनस रखा, ठीक। अगर आप यहाँ सोचोगे माइनस माइनस प्लस होना चाहिए तो ये गलत बात है, मैंने फार्मूला पहले से ही माइनस करके रखा है। ये जब फार्मूला बताता है किताब ना, तो फार्मूला ऐसे लिखा होता है कि आप किताब में उठा कर देखो, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एस प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस में हाफ ऑफ डेल्टा एच डी प्लस में ई ए प्लस में यू, ये फार्मूला लिखा गया किताब में, तब के लिए ये डाटा दिया गया है। तो वैल्यू रखिए आप डेल्टा एच एफ, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 99 हमें उससे तो कोई मतलब है ही नहीं, इज इक्वल टू डेल्टा एच एस कितना है 26 प्लस आई पी कितना है 117, हाफ ऑफ डेल्टा एच डी कितना है 27, ठीक है। और हाँ एक बात और याद रखना, ये हाफ ऑफ डेल्टा एच डी की वैल्यू दी गई है ना, तो हाफ ऑफ डेल्टा एच डी की वैल्यू 27 लिखोगे, हाफ नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर दिया गया, क्योंकि NaCl में वो भी जानता है कि हाफ ऑफ डेल्टा एच डी ही मिलता है, तो इसलिए हाफ ऑफ डेल्टा एच डी दिया जा रहा है, ठीक है। या डिसोसिएशन एनर्जी सिर्फ लिखा होता फिर भी हम लगाते हैं हाफ ऑफ डेल्टा एच डी ही, तो डिसोसिएशन एनर्जी की डायरेक्ट वैल्यू हम 27 ही रखते हैं, हाफ 27 कभी मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। वो अरेंजमेंट किया गया है उसके अनुसार। माइनस में ई ए की वैल्यू कितनी है हमें कैलकुलेट करनी है, माइनस यू की वैल्यू कितनी है, ये माइनस 181, क्योंकि माइनस हमने पहले ही लगा के रखा था, वो बाद में माइनस दे रहा है तो उससे हमसे क्या मतलब, ठीक है। ई ए निकालना है तो ई ए इधर कर लो, 26 प्लस 117 प्लस 27, जो माइनस 99 है उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव 99 हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस का 181, तो ये सभी ऐड कर लेंगे, जब इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 269, ऐड करके देख लीजिए, माइनस 181, 269 में 181 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 88.0, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आप सभी जानते हो क्योंकि हमने पहले से ही माइनस रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये उम्मीद मत करना कि यहाँ पर माइनस आएगा, अगर आप पॉजिटिव रखे होते तब उसके अनुसार आता चेंज। मैंने ऑलवेज फार्मूले के अनुसार चला है, तो ऑलवेज आप फार्मूले के अनुसार क्या जानते हो, जैसे सभी चीज़ें आपने माइनस रखी थी तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आप लिखोगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी दैट इज -88.0 किलो कैलोरी प्रति मोल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होती है ना कि मिलती है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक है। माइनस दिखाने से मतलब ये है कि ये रिलीज होती है। टेक ए स्क्रीनशॉट, सुन हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चल एक एग्जांपल और देखेंगे तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी करा कैलकुलेट द लाइटिस एनर्जी, यहाँ पर यू की वैल्यू निकालनी है NaCl के लिए विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हाइपर साइकिल वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले जब बॉर्न-हाइपर साइकिल कहे तो फटाफट से आप लिख लिया करो, क्या NaCl दे रहा है, MgO दिया गया होता तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 आता, एक माइनस होता पहला वाला, दूसरा वाला पॉजिटिव होता, यहाँ पर दिया भी होता दोनों की वैल्यू, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी दोनों दिया गया होता। तो उसके अनुसार देखने के बाद ही आप मालूम चल जाएगा आपको, 2 दिया रहेगा 2 कर लेना, 1 दिया रहेगा तो 1 कर लेना, यहाँ पर एक ही है मतलब एक ही होगा, 2 होता तो पहला वाला माइनस करता, दूसरा वाला पॉजिटिव रखते। तो आपको क्या करना है, हम सभी जानते हैं सॉल्यूशन में बॉर्न-हाइपर साइकिल के अनुसार माइनस डेल्टा एच एफ, फटाफट से मेरे साथ लिखो, माइनस डेल्टा एच एफ इक्वल टू डेल्टा ऑफ एच एस प्लस, याद हो जाएगा सबको, फटाफट से मेरे साथ करते रहो, डेल्टा एच एस प्लस में आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस में हाफ ऑफ डेल्टा ऑफ एच डी माइनस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस का यू। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, लैटिस एनर्जी, तो हम यहाँ पर निकालेंगे लैटिस एनर्जी, डेल्टा एच एफ की वैल्यू रखेंगे फटाफट से, चलो या आप निकाल ही लीजिए पहले, u को इस साइड लाएंगे तो u पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच एस प्लस में आई पी प्लस में हाफ ऑफ डेल्टा ऑफ एच डी
डेल्टा एच एफ भी उस साइड जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, डेल्टा एच एफ माइनस ई ए वैसे ही पड़ा रहेगा। तो डेल्टा एच एस की वैल्यू कितनी है बताओ फटाफट से, 26, ये देखो 26 प्लस आई पी की वैल्यू कितनी है 118, हाफ एच डी की वैल्यू कितनी है 28.9, 29 कर दिए होते यार। डेल्टा एच एफ माइनस प्लस में मतलब तो है नहीं, तो यहाँ पर माइनस प्लस कुछ भी रखा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा था, हम पॉजिटिव रखेंगे। आप ये समझो कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है बस, मैं फार्मूला जो बताऊँ फार्मूला के अनुसार चलना है। माइनस ई ए की वैल्यू, माइनस यहाँ पर है हमने माइनस लगाया, अभी ए की हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए 87.3, बस 87.3 क्लियर हो रहा है। अब इसको ऐड करिए दोनों को, 26, 118, 28.9, 98.21 सबको अगर ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, और 87.3 आप माइनस कर दीजिए, 1 सेकंड में कर दे रहा हूँ फटाफट से कैलकुलेटर में। तो ये आ रहा है आपका, दिस इज योर 183.81, 183.81 यू, और यू आपका रिलीज होता है, u आपका रिलीज होता है, इसलिए अगर हम u को लिखेंगे तो यहाँ पर बताएंगे जो u आएगा दैट्स इज इक्वल टू माइनस 183.81 किलो कैलोरी प्रति मोल रिलीज होगा, रिलीज होगा। अगर आप यहाँ पर रिलीज लिख दे रहे हो तब आपको माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे आप माइनस लगा दिए हो तो यहाँ पर ये मत लिखिए, इतना मोल रिलीज होगा अगर आप लिख दिए तब आप यहाँ पर ये से आप ये माइनस हटा दोगे, ठीक आई बात समझ में। माइनस कब लगाओगे, जब आप रिलीज नहीं लिखोगे, रिलीज अगर लिख दोगे तो माइनस हटा दोगे, क्योंकि यू रिलीज ही होता है। सो गाइज फटाफट से इतना नोट डाउन कर लिए, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर ये माइनस लगाइएगा हमेशा, कब, जब आपको ज़रूरत ना हो रिलीज लिखने की, इसका मतलब यही है, रिलीज में समझाने के लिए लिखा हूँ। नोट करिए, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि डाउनलोड टीच स्ट्रीम ऐप नाउ, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टीच स्ट्रीम ऐप का आपका अपना खुद का ऐप है, जितना प्यार आप दिखा रहे हैं आप इस चैनल पर, उतना प्यार आप ऐप पर भी दिखाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है पीडीएफ नोट्स की, ऐप पर ही मिलेगा, ऐप की लिंक दी गई, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स, बुक, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। एंड हाँ, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में प्लस में फिजिक्स में चल रहा है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, एंड मैथ में आपका चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सभी लाइव कर दिए गए हैं बैचेस में। सिर्फ और सिर्फ 499 में आप कंप्लीट बुक की प्रिपरेशन कर सकते हो, 499 में, जो कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो 1000 मंथली देते हो। अगर एक सब्जेक्ट की मैं बात करूं, एक सेमेस्टर में आप 6000 मंथली दोगे, 18000 एक सेमेस्टर का पड़ता है। आप सिर्फ 500 रुपये में एक किताब की प्रिपरेशन कर सकते हो। एक किताब जितने की आती है उतने की आप पूरी चीज़ें प्रिपरेशन कर सकते हो। कंप्लीट लाइव सेशंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर कराया गया, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे सब आपको ऐप में मिलेंगे। जितने आपके टेस्ट होंगे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हमने बताए ही, एंड रिवीजन क्लासेस भी होंगी, साथ साथ बुक पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, और डाउट सेशंस भी वहाँ पर होंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होगा सब कुछ वहाँ पर डाउट सेशन सॉल्व कराए जाएंगे, और एग्ज़ाम आने पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 499 में। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है अभी के लिए। जल्द जाइए, डाउनलोड करिए टीच स्ट्रीम ऐप और तुरंत बाई कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में ये ऑफर निकल जाएगा और आप बाई नहीं कर पाओगे। तो मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट को ज़्यादा पे करना पड़े, क्योंकि आप अगर 500 के बजाय 1000 रुपये पे करोगे तो मुझे दिक्कत होती है, आपसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट को ज़्यादा फीस पे करनी पड़े। वहाँ पर 499 इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर 499 का खर्चा देखा जाए, सिर्फ ऐप डेवलपमेंट का ही खर्चा निकल के आता है। 499 मतलब जस्ट एक बुक की कीमत है। मैं अपने लेक्चर, लोग कहेंगे, स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप फ्री में कंप्लीट, मैं इसलिए वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके टेस्ट नहीं हो पाते थे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे, पीडीएफ्स आपको नहीं मिल पाती थी ढंग से, सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं ऐप को बनाया। कंप्लीट बुक आपको वहाँ पर मिल जा रहा है, रिवीजन क्लासेस हो जाएंगी, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने अपना ऐप बनवाया। और वो सिर्फ ऐप का खर्चा आपको आ रहा है।
अगर मैं चाहता तो मैं 3000 भी रख सकता था, स्टूडेंट बाई कर लेते, बट नहीं। कारण क्या है? क्योंकि सिर्फ मैं वो चार्ज फ्री भी कर सकता था, लेकिन वो चार्ज फिर ऐप डेवलपमेंट का हमारी जेब से जाता। इसलिए मैं सिर्फ 499 इसलिए रखा हूँ क्योंकि वो सिर्फ ऐप डेवलपमेंट में ही जाता है। बहुत मिनिमम प्राइस है, सिर्फ ऐप डेवलपमेंट का खर्चा है उसमें, इसलिए मैंने रखा। अदरवाइज उसको भी मैं फ्री में कर देता, कोई भी दिक्कत नहीं थी। जैसे यहाँ पर यूट्यूब पे मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे वहाँ पर भी फ्री में पढ़ाता। पैसा मैटर नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट, हिंदुस्तान का हर एक स्टूडेंट पढ़े और आगे बढ़े। बस मेरी ख्वाहिश यही है, मेरा सपना यही है। आप एक दिन जब अच्छे किसी पद पे आकर ये कहो कि हाँ सर आपकी वजह से मैं पढ़ पाया, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, इवन जितने भी लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, कैसे भी थोड़ा अमाउंट लेकर पढ़ा रहे हैं, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप बस करो कुछ न कुछ, देश को आपकी ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर फ्री में इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप कुछ न कुछ करके दिखाओ, और ये हमेशा अपने अंदर हौसला रखना, मोटिवेशन रखना। मैं वहाँ पर भी फ्री में पढ़ा सकता था, लेकिन अगर ऐप डेवलपमेंट का खर्चा नहीं आता तो, बट ऐप डेवलपमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, वो आप सभी जानते हो। इसलिए मैंने सिर्फ 499 प्राइस रखा, सिर्फ ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो जाइए आप तुरंत ज्वाइन करिए, और क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, सॉल्वेशन एनर्जी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। फिर हम नेक्स्ट अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह हम बात करेंगे। सो मिलते हैं। ऑर्बिटल्स भी है हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, हम ऑर्बिटल ही सबसे पहले चर्चा करेंगे, अबाउ प्रिंसिपल सारी कुछ चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।